गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट परख 20 के तहत अध्याय 3 आर्थिक विकास की समझ पुस्तक क्लास 10 के लिए जो है उसमें अध्याय 3 के चैप्टर मुद्रा और साख विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग पूरा क्लास 2 वीडियो में इस चैप्टर पर हम लोग पूरा क्लास समाप्त करेंगे। तो प्रथम वीडियो में हम लोग पहले प्रारंभिक चीजों को देखें। मैं RK+2 स्कूल हिरनपुर में इकोनॉमिक्स विषय का सहायक शिक्षक हूँ। मेरा नाम रूपेश कुमार है। आइए हम लोग चैप्टर पर फोकस करें। तो चैप्टर है हमारा मुद्रा और साख। पहले हम लोग जाने मुद्रा क्या क्यों जरूरी। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मतलब हम लोग कहीं भी कोई भी चीज आदान प्रदान करते हैं, कोई वस्तु खरीदते बेचते हैं तो किसमें हम लोग ग्रहण करते हैं उसको मुद्रा में। जैसे मान लीजिए कि कोई एक दुकानदार है जो टीवी बेचता है। टीवी बेचा, वो पैसा लेगा मुद्रा, वो दूसरी जगह जाएगा, दूध खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, वहां पर पैसा देगा। तो मुद्रा क्या है? एक विनिमय का माध्यम है। आज ही नहीं, आदान प्रदान का जरूरत आज हमारे 10 पुरखों दादा परदादा को भी होगा। जिस समय मुद्रा नहीं था तो उस समय सामान्य तौर पर क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता था, वस्तु विनिमय, विनिमय मतलब वो आदान प्रदान, यानी उस समय में किन चीजों का आदान प्रदान होता था? वस्तु विनिमय का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या जरूरी था? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी था। यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मतलब जो वस्तु, मान लीजिए एक आदमी जो वस्तु बेचना चाहता है वही दूसरा आदमी खरीदना चाहता हो, और दूसरा आदमी जो वस्तु बेचना चाहता है वही पहला आदमी खरीदता हो, दोनों को एक दूसरे के वस्तु का आवश्यकता हो तभी आदान प्रदान होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारा पहले कठिनाइयां थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना जरूरी था। तो उसके बाद मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन होने से क्या हुआ कि मुद्रा क्या काम करता है? तो मध्यवर्ती का भूमिका निभाता है। मध्यवर्ती माने बिचौलिया का, जो एक दूसरे को जरूरत है कोई जरूरी नहीं है। मान ले अब हमको क्या चीज है कि अगर पहला को जरूरत हो टीवी खरीदने का, वो गया मुद्रा देकर टीवी खरीद लिया, और दूसरा आदमी को जरूरत है सब्जी खरीदने का, वो जाकर वहां सब्जी खरीद लिया। तीसरा को जरूरत है दूध खरीदने का, दूध खरीद लिया। तो मध्यवर्ती का भूमिका प्रदान करता है, इसलिए वो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर देता है। अब जानिए, पहले मुद्रा चलता था सोना का, चांदी का, चलिए हमको जरूरत है हम घर में प्रयोग भी करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं कुछ हो, गाय बैल आदि बदल रहे हैं जो हमारा उपयोग का वस्तु था। अब तो आ गया मुद्रा। तो मुद्रा को हम लोग, आखिर मुद्रा अब आ गया कागज वाला मुद्रा। वो 500 रुपया का नोट देख रहे हैं आप, ऐसे अगर मुद्रा नहीं हो उतना बड़ा नोट, हम 2 रुपया में भी किसी को देंगे उतना बड़ा कागज तो नहीं लेगा वो। तो मुद्रा को हम लोग स्वीकार क्यों कर रहे हैं? तो चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसको हम लोग विनिमय का माध्यम कहते हैं। तो लोग समझ गए क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि किसी देश की सरकार इसको अधिकृत किया है, मैंने प्राधिकृत किया है। ये नोट हम मुहर छाप कर दिए, जहां भी जरूरत हो 500 का नोट, नहीं चाहो बदल लो सोना में। तो मान लिए आज 1 लाख रुपया भरी सोना, हम 500 का नोट जोड़ जोड़ कर 1 लाख देंगे, बदल लेंगे सोना में, है ना। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया? क्यों स्वीकार कर रहे हैं हम लोग कागज का नोट आदि आदि को? क्योंकि सरकार इसको अधिकृत किया है, सरकार प्राधिकृत किया है कि भाई ये नोट हमारा, जब चाहे आप सोना में बदल सकते हैं या अन्य चीजों में आप बदल सकते हैं। सरकार द्वारा अधिकृत है। उतना बड़ा कागज का टुकड़ा अगर 500 वाला 5 रुपया में कोई देगा, उतना बड़ा कागज का टुकड़ा, सिर्फ कागज का टुकड़ा, तो कोई नहीं लेंगे। लेकिन मुद्रा वो 500 का 400 में देने लगेगा तो लूट कर ले लेगा। मतलब लोग बहुत ज्यादा लाइन लगाकर कतार में दिन भर खड़ा होकर भी वहां मुनाफा देखेंगे। तो इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उसको सरकार अधिकृत किया है। तो भारत में आखिर अलग अलग देशों का मुद्रा अलग अलग सरकारें उसको छापने के लिए, तो भारत में भारत सरकार की तरफ से मुद्रा का निगमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, यानी जिसको कहते हैं हम लोग RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी को सरकार अधिकृत कर दिया, हमारे देश का सरकार, कि रुपया वही छापेगा, वही निगमन करेगा, मतलब वही निकालेगा। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक
हमारे यहाँ मुद्रा छापती है, यानी मुद्रा का निगमन करती है। जाने हम मुद्रा को, अब मुद्रा हम लोग जाए बैंक प्रणाली कैसे काम कर रहा है, तो अब जाए ये मुद्रा हमारा बैंक कैसे काम करता है, पहले इस चीज को हम लोग समझ लें। बैंक कैसे काम करती है, तो बैंक एक मध्यस्थ का भूमिका निभा रहा है बैंकिंग प्रणाली में। बैंक, जो भी बैंक देख रहा है कमर्शियल, वो क्या करता है, एक मध्यस्थ का भूमिका निभाता है। उसके दो पक्ष हैं, एक है जमाकर्ता, दूसरा है कर्जदार। इन दोनों के बीच में वो बिचौलिया एक तरह का है। बैंक ये सिर्फ गारंटी दिया कि पैसा आपका डूबेगा नहीं। जमाकर्ता लोग क्या करेंगे, बैंकों में आकर जो उसके पास अतिरिक्त पैसा है वो जमा करेंगे। मान लीजिए कि बैंक जमा करता, आप जैसे स्टूडेंट सब मिलकर आप लोग जमा किए 1 लाख रुपया, तो बैंक के पास 1 लाख रुपया आया। बैंक कहेगा आपको क्या देंगे, आप जब पैसा निकालिएगा, मान लीजिए 1 साल बाद अगर टाइम दिया, 1 साल बाद निकालिएगा तो आपको 1,10,000 देंगे या 1,05,000 देंगे, यानी 5,000 आपको क्या देगा, वो ब्याज देगा। आप पा रहे हैं 1 लाख का 1,05,000, आप, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो लोग जमा कर रहे हैं पैसा, मान ली 1 लाख आप जमा किए थे, आपको 1,05,000 ब्याज से 5,000 मिल रहा है। वो पैसा बैंक क्या करता है, बैंक दे देता है वो पैसा को ऋण पर। 1 लाख रुपया दूसरे दूसरे को वो ऋण पर दे दिया। लोग उससे कर्जदार, कोई ना कोई दिखते हैं गाड़ी खरीदता है, घोड़ा खरीदता है, कोई हाईवा खरीदा, कोई अन्य सामान, कोई घर बनाने के लिए लिया, उसको ऋण पर दे दिया, वो कर्जदार को दे दिया। वो कर्जदार से कहा उससे वापस जो लेगा वो ब्याज सहित, मान लिया साल भर में दिया, कहा उसको 1,15,000 लेंगे, तो 1,15,000 पाया, 1,15,000 ब्याज पे, 15,000 वो ब्याज पाया बैंक, आपको दिया था कितना, 5,000, तो जो 10,000 हुआ वो क्या हुआ, बैंक का आय हुआ। उसी से बैंक का आमदनी बढ़ते रहता है। अब जानिए हम लोग जो अपना पैसा रखे खाता में, हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो मान ली हम लोग एक दिन में तो सारा पैसा निकालेंगे नहीं, उसके लिए सरकार आरबीआई नियम तय करके रखा है कि जो बैंक होगा कितना पैसा अपने पास रखेगा, जितना जमा लिया। हम लोग आए मांग जमा पर। मांग जमा का मतलब है आपका बैंक खाता में 1 लाख रुपया है, आप जाइएगा निकालने तो आपसे बैंक कहेगा को फॉर्म भरिए, ठीक ना, फॉर्म भरकर मांगिए हमसे 1 लाख रुपया में से आज आप 50,000 रुपया निकालना चाहते हैं, आपका पैसा 1 लाख है, 50,000 निकालना चाहते हैं, भर कर दीजिए। तो चूंकि बैंक खातों में जमा धन को हम मांग के जरिए निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको मांग जमा कहते हैं। बैंक और एक सुविधा प्रदान करता है, आपको चेक दे दिया, ठीक है, चेक इशू कर दिया। चेक में आप किसी और दूसरे के नाम से भर दिए 1 लाख में से कि मेरा 30,000 रुपया दूसरे को दे दिए, जिस व्यक्ति का नाम भरे, उसका अकाउंट नंबर भरे, जो भी भरे आप सिग्नेचर कर दिए, उसको 30,000 रुपया दे दीजिए। वो जाकर जमा कर दिया बैंक में, और बैंक उसका चेक के जरिए उस 30,000 को पैसा को भंजा देगा। यानी चेक भी एक प्रकार का वहां मुद्रा का काम कर रहा है, वो भी विनिमय का माध्यम है, पैसा इस खाते से उसके खाते में ट्रांसफर हो गया। ये हमारा एक बैंकिंग प्रणाली का काम था। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज के बारे में